बड़े शहरों, बहुमंजिला इमारतों और लग्जरी गाड़ियों से भरी सड़कों और तमाम सुख सुविधाओं के बीच क्या कभी आपने कल्पना की है एक ऐसी जगह की जहां मजबूरी और अभाव ही नियति है, जहां हड्डी तोड़ मेहनत के बाद भी भूखा रहना पड़ता है, जहां लोगों के सर पर आसमान ही छत हो और फूस और खपरेल की छत उन्हें बारिश, धूप और आंधी से बचाती हो, जहां नहीं है बड़े बड़े अस्पताल, नहीं है स्कूल, नहीं जाती कोई सड़क। मैं किसी आदिम जीवन की तस्वीर की बात नहीं कर रही, ये हकीकत है 21वीं सदी के अलीराजपुर और झाबुआ की, जो देश के सबसे गरीब जिलों में गिने जाते हैं। तो आइए आज इनके संघर्ष को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तब अस्पताल जाते हो? हाँ? नहीं, डॉक्टर आया था? डॉक्टर नहीं आया था, घर इधर खाली गई। तो आपके पिताजी, आपके दादा सब यहीं पर? हाँ, यहीं पे गुजरी है। लेकिन बिजली नहीं? बिजली नहीं। ये भी अपने ही देश का हिस्सा है, अपना देश जो चांद तक पहुंच गया है, अपना देश जहां मेट्रो चलती है, जहां बुलेट ट्रेन चलने वाली है। गरीबी की जो क्रूरतम शक्ल होगी वो आपको यहाँ दिखाई देगी। और डालो, वोट डालने जाते हो? वोट जाने जाता है। अच्छा, ककराना जा। ककराना। बिजली? बिजली, सड़क, सड़क, पानी, पानी, स्कूल, सुई, स्कूल, सुई, सुई नहीं, स्कूल। विकास का प्रतीक माने जाने वाली जो सड़क होती है, जहाँ सड़क पहुँच गई वहाँ विकास भी पहुँच जाता है। यहाँ सड़क तो है, लेकिन जब इतनी देर से जब हम सफर कर रहे हैं तो देखते हुए कहीं असल में विकास नहीं दिख रहा। सड़क यहाँ तक पहुँच गई है लेकिन विकास नहीं दिख रहा। तो ये इंडिया का पुअरेस्ट रीजन है अभी जहाँ हम ट्रेवल कर रहे हैं। अलीराजपुर और झाबुआ जो संभाग है पूरा, ये पूरे देश में सबसे गरीब माना जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने का जो मकसद है, जो कारण है, वजह है, वो यही है कि ऐसा क्या है जो बाकी देश से इसको अलग बनाता है। यहाँ पे इतने डिप्राइव्ड क्यों हैं लोग, किन चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं, किन चीज़ों से वंचित हैं, क्या है जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहा और इसको, इस पूरे इलाके को देश का सबसे गरीब इलाका बना रहा है। तो हम ककराना पंचायत पहुंच गए हैं। ये नर्मदा नदी है और नदी को पार करके हम उस तरफ जो बाकी दुनिया से कटे हुए गांव हैं वहां जाएंगे। वहां जाके देखते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सबमरीन में हूँ और अभी वो फ्लोट कर रही है, but it cannot dive deep. तो अब यहाँ से मुझे पूरा लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। तो ये ट्राई जंक्शन पे मौजूद है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। वहीं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पे है। तो ये जो ट्राई जंक्शन एरियाज हैं, इनमें एक अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। यहाँ पे गवर्नेंस डेफिसिट होता है, गवर्नेंस की कमी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी। अब इतने दूर दराज के गांव हैं, वहाँ तक चीज़ें ना पहुँच पाना। तो मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वही ईजाद करती है। रवाइंग लैंड है, घाटियाँ हैं, विंध्याज, सतपुड़ा, उसके बाद नर्मदा वैली है। मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, डोलोमाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ आपको इंफ्रा नहीं दिखेगा, आपको इंडस्ट्रीज़ नहीं दिखेंगी, जो इस चीज़ को, इस पूरे इलाके को और ज़्यादा पिछड़ा हुआ बना देती है। पेरियातर गांव पहुंच गए हैं। पेरियातर गांव है ना, पेरियातर गांव की एक फलिया, यानी जैसे मोहल्ले होते हैं अलग अलग, उस तरीके से। तो पेरियातर गांव के अलग अलग फलिया यानी मोहल्ले आपको यहाँ अलग अलग जगह पे दिख जाएंगे। पूरा सुनसान है, बहुत ही दूर दूर पे कुछ कुछ मकान बने हुए हैं। लेकिन जो बेसिक, जो एक जहन में हमारे सवाल आता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें 4-5 बेसिक चीज़ें दिख जाती हैं। पीने का पानी, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा के लिए स्कूल,
ये बेसिक अमेनिटीज़ हैं जो हर जगह आपको दिख जाती हैं। लेकिन अभी जब मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बात बोल रही हूँ तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इधर कौन सा मकान है आपका? ऊपर से तुम कहाँ? ऊपर बैठा था यहाँ बहुत ऊपर है। बारी में तो आप नीचे पानी लेने आई हो? पानी लेने आई रही थी नीचे। नाम क्या है? काई नाम से तारो? लीमड़ी है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं लोगों से। थोड़ा सा भाषा का बैरियर रहेगा, लैंग्वेज का। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है ये। ट्राई जंक्शन है तो मिक्स्ड कल्चर है, भाषा में, बोली में थोड़ा सा राजस्थानी, गुजराती, और ये वेस्ट मध्य प्रदेश का पार्ट है। कैसी हो? कैसे है काय दिकार काय आपका लाल काय निकर पुण्यात समावल जाय रे। आ जाओ इधर आ जाओ। काय करे मैं यहाँ पर जब आप काय जवाब दे कहीं जवाब दे। हाँ, स्कूल जाते हैं बच्चे? कहीं नहीं, स्कूल नहीं, कहीं नहीं जाते? नहीं जाता। स्कूल नहीं है? नहीं, स्कूल ही नहीं होए, लड़का नहीं पढ़ता, नहीं आंगनवाड़ी है? नहीं होए, आंगनवाड़ी पुर नहीं होए, अस्पताल? अस्पताल पुर नहीं होए, नहीं। बिजली? बिजली पुर नहीं होए, बिजली भी नहीं है। हो पढ़ाने का कोई नहीं होए, पढ़ा लिखा नहीं है कोई। तो ये कुछ किला का 35 रुपया हो। 35 रुपए का? हो। अच्छा, आने जाने में। हाँ, नाव से जाती हो? नाव से कहाँ, ये बैठा चाल जानो तो ये मोटा पहाड़ में जानो, पहाड़ से पैदल? यहाँ पैदल जानो, पैदल आओ, पैदल जाना पैदल आना। हाँ। तो उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, और उनको अपना राशन लेने के लिए जब वो जाती हैं शहर तो पहाड़ पे, ये जो मेरे पीछे आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि वो नाव अफोर्ड कर सकें, नाव वाले को पैसा दे के वहाँ पहुँच सकें, तो वो पहाड़ी से ही जाती हैं और पहाड़ी से ही वापस आती हैं। सही कह रही हूँ? ठीक से ठीक है। क्या नाम है? काई नाम छे? काली। हाँ, काली। काली। घर कौन सा है? मकान? घर ये छोटा है, वो वाला लड़को पुण्य है, एक डालो तो वो पुण्य मरी गई हो, ये को कोई नहीं है। अच्छा, इनका कोई नहीं है? कोई नहीं। हमारा छोकरो मोटो ये के पाली खाना पीना दे। आप खाना पीना करती हो? हाँ, ये के हमारा लड़को मोटो से नहीं, वो दे खाना कर। अच्छा, आपके बेटे इनकी देखभाल करते हैं? एक बेटा नहीं है, लड़की नहीं, बेटो नहीं है। परिवार में कोई नहीं है? परिवार में ना डोकर पुनः खत्म हुई गया, पति भी नहीं है, बेटा बेटी कोई नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक खिल्ली, अकेली? एक खिल्ली है। अकेली हो? हमारी माँ मरी गया तो बेचारा दाबूड़ो होता सब समझ पड़ा हमको थोड़ी। अच्छा, एक के सब समझ पड़ा, मतलब इनको सब समझ में आ जाएगा। सब समझ में आवा। आपका नाम क्या है? हाँ, जासमान। जासमन। अच्छा, तो कैसा है गांव में? पेरियातर गांव है ये। आपकी कैसे चलती है रोजमर्रा की जिंदगी? क्या कुछ नहीं है, तो हमारे क्या रोजी रोटी के लिए क्या धंधा भी नहीं है हमारा, नहीं क्या है। तो खाने पीने के लिए पैसा किधर से आता है? और खाने पीने के लिए हम मजदूर जाता लाता। कहाँ जाते हैं मजदूरी करने? मजदूर हम तारापुर जाता, तो नहीं बुढ़ो की तरफ जाता था। तारापुर? गुजरात और महाराष्ट्र भी जाते हैं लोग? महाराष्ट्र से नहीं जाता हम, हमारे को गुजरात में अच्छा पड़ता है। अच्छा, गुजरात क्या अच्छा पड़ता है? गुजरात में उधर जाता तो मजदूरी करके लाता, और हमारा लड़का वहाँ पैसा ठीक मिल जाता है? हाँ। खाना पीना खा लिया सबने? हाँ, खा लिया। क्या बना था आज? आज तो हमारी दाल रोटी बनी। दाल रोटी? कौन सी दाल? तुअर की दाल। तुअर की दाल। बाजरे का रोटा क्या खाते थे। और पीने का पानी? पीने का पानी यही? हाँ। तो ये पीने लायक है भी? यहाँ पे तो ये बड़ा मटमैला सा दिख रहा है। को उधर दिख रहा था अपन, उधर खाड़ा खून को कुएं जैसे नहीं रखते, हाँ। तो उसकर को भर के ले जाते रहे ना अपन। कहाँ पर है वो? है कोई कहीं कर रखी है? ये साफ है पानी? इसमें तो वो है, लेकिन ये ऊपर ऊपर क्या है?
ये सब साफ कर देगा। ये देखो आता ऐसे घर को पीता। इसमें तो कीड़ा है लेकिन छोटा छोटा। छोटा छोटा तो वो धार को ले जाना है। घर को ले जाना पड़ता इन्हें फटका से ऐसे धार लेना ऐसे। अच्छा छान के इसको हाँ पकड़ो। ऐसे घर को ले जाता हूँ। अभी अंदर देख लो तो जेल नहीं जेल है। जो कल को फिर गया उड़ी ना सीधा। ऐसे ही सीधा डाल दिया है, बिना बिना छाने भर दिया है। कैसे डाल रहा है। इनका नाम लीमड़ी है और मेरे पीछे आपको जाती हुई दिख रही है। उनकी गोद में एक बच्चा है, एक बच्चा आगे चल रहा है और सर पे पानी का मटका है। इनका घर, ये जो सबसे नज़दीक जो आपको घर दिख रहा है, इससे भी और पीछे है। और ये इनकी रोज़ाना का इनका संघर्ष है, नीचे आना, पानी भरना और इस पहाड़ी पे चढ़ के अपनी ज़रूरतों को उस पानी से पूरा करने के लिए लेके जाना। ये भी अपने ही देश का हिस्सा है। अपना देश जो चांद तक पहुंच गया है, अपना देश जहां मेट्रो चलती है, जहां बुलेट ट्रेन चलने वाली है, अपना देश जहां सबको वोटिंग के अधिकार हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी। अपने ही देश का एक ये भी हिस्सा है। अलीराजपुर का पेरियातर गांव है ये, और ये इलाका पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीब इलाकों में से आता है। गरीबी की जो क्रूरतम शक्ल होगी वो आपको यहाँ दिखाई देगी। तो अलीराजपुर और झाबुआ मध्य प्रदेश के ये दो डिस्ट्रिक्ट्स पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये सबसे नीचे हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मापते कैसे हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, ये क्या है? तो इसके अलग अलग डायमेंशंस और इंडिकेटर्स हैं। यानी जैसे डायमेंशंस की अगर बात करें तो हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के इंडिकेटर्स हैं अलग अलग। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषण और शिशु मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और अगर हम बात करेंगे एजुकेशन की तो स्कूल में रजिस्ट्रेशन, कितने बच्चे रजिस्टर करवा रहे हैं और उनके शिक्षा के वर्ष कितने हैं। लिविंग स्टैंडर्ड की बात आएगी तो उसमें बिजली, पानी, आवास, संपत्ति, सुख सुविधाएं, खाना बनाने के लिए कौन से ईंधन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बैंक अकाउंट। तो ये सारे इंडिकेटर्स को देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर इन डायमेंशंस और इंडिकेटर्स में किसी की भी कमी का सामना करता है तो उसे डिप्राइव्ड माना जाता है, यानी वो इन सहूलियतों से, यानी वो इन सुख सुविधाओं से, इन सहूलियतों से वंचित है, डिप्राइव्ड है। ना तो हमें ऐसा संघर्ष रोज़ देखने को मिलता है, ना ही हम उसे जीते हैं। लेकिन हमारी कोशिश, जिसकी ये कोशिश है कि हम ऐसी तस्वीरें, ऐसी हकीकत आप तक पहुंचाते रहें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे खड़े हुए हैं, उनकी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं। ज़रूरतें उनकी आंखों से जैसे टपक रही हैं, जो कह रही हैं कुछ। ये तस्वीरें आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मेरी बस यही कोशिश है कि मैं आपको ये दिखाती रहूं, ऐसी जगहों पर जाती रहूं, लोगों से बात करके उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, चलो। तुम एक सेकंड दूर ही जाओ, थोड़ी बार बैठो। हाँ, इधर नहीं, इधर बैठो। थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मच्छी तो नहीं खाती मैं। मच्छी है, बाजरी की रोटी। अभी हम बाहर चारपाई पे बैठे हुए थे तो उन्होंने हमसे बोला कि आप अंदर आके भी देखिए। तो उनके कहने पे हम एक बार उनका घर देख रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, कितने लोग रहते हैं इसमें? यहाँ पे तो 4-5 जन रहते हैं। 4-5 जन रहते हैं। अच्छा, खपरेल और बांस की उससे चक्की है? चक्की है हमारी, देसी चक्की है। अरे वाह, आटा इसी में बाजरे का पीसते हो? हाँ। ये तो मच्छी सूख रही है। मच्छी हमारे तो मैडम जी ये रोजी रोटी का धंधा है। मच्छी? वो धंधा कराते ही टाइम पानी मिले। अच्छा, ये मच्छी लेके जाती है उधर तो काम चलता है। हाँ, पैसा? हाँ, पैसा। पीस दूं? हाँ, पीस दो क्या? आप डालो, मैं चलाती हूँ।
और डालो। ये निकल तो मेरा निकल रहा है। यही मेहनत करके रोज रोटी खाते हैं। इतना अगर हर इंडियन हाउस होल्ड रोज मेहनत कर ले कि चक्की पे आटा पीसे और फिर उसको खाए तो शायद हम ओबेसिटी और मतलब डायबिटीज की कैपिटल नहीं रहेगी इंडिया। चक्की आसन। क्या सन ये किसी ने रोटला बनावा रोज पीसती हो? रोज रोज रोटला बनाई को खा रोटी बनाने के लिए ताजा पीस के। आओ परेशान नहीं होती हो रोज करने से? परेशानी है तो हमारी क्या है, हमारे घर लाइट आ जाती तो हम भी घंटी लाइट तो चला सकते नहीं। लाइट नहीं है, लाइट होती तो चक्की। घंटी नहीं आवती ये कैसे किसी ने रोटला बनावा। हाँ घंटी यानी कि मशीन। आटा पीसने की घंटी नहीं आती, चक्की। हाँ अभी समझ गया। और कहीं भी करना है तो उधर पंखा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है। कहीं नहीं है पंखा नहीं, कहीं लाइट नहीं, कहीं नहीं। गर्मी लगती होगी। लगती गर्मी लागत। तुम भी इंसान है ना, हम भी इंसान है, तो गर्मी तो लगती थी ना। जब मैं इस जगह पे खड़ी हुई हूँ और इस स्ट्रक्चर के नीचे एक रेफरेंस देना चाहूँगी। यहाँ पे शायद सबने स्वदेश फिल्म देखी होगी। उसमें जब बिजली आती है, जब वो पूरे खंबे गढ़ के तार पूरे पहुँच जाते हैं और गांव में जब वो ऐसे ही एक घर के नीचे एक वो जो बल्ब जलता है, तो ऐसे ही कोई दादी खड़े होके उस बल्ब को जब पहली बार देखती हैं तो वो बोलती हैं बिजली। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वो रोशनी का जो बल्ब है वो कब पहुँचेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी पहुँचे और देखें बिजली कैसी होती है। उन्हें पता ही नहीं है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिंदगी बहुत कठिन है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीज़ें नहीं है। श्रीलंका जैसे देश भारत से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो सामाजिक बेहतरी की जो स्कीम्स हैं उन पर। आप ग्लोबली अगर देखेंगे तो जो OECD कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देशों का समूह है, वो अपनी GDP का 14-15% शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही खर्च करता है। लेकिन भारत जो विकासशील है, जिसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ तक बेसिक एमेनिटीज़ को पहुँचाने की, इन लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ देने की, वो केवल 8% खर्च करता है अपनी GDP में ऐसी चीज़ों पर। तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी धीमी है कि शायद चींटी भी उनसे तेज़ चलती होगी। मुझे नहीं पता कि अलीराजपुर की काया पलट होने में और कितना समय लगेगा। और अभी शायद मैं सिर्फ एक घर पे आकर के मैंने एक घर देखा है, ऐसे ही जगह जगह और भी गांव हैं, और इस पेरियातर गांव जिसमें मैं अभी खड़ी हूँ उसके और भी घर मकान हैं। उन सब की ज़िंदगी इतनी ही कठिन है। काही कसं असतोय ना हे प्रयोग फोर करावं संवाद समजाव क्या बोल रही हैं दादी? दादी बहरी की पानी नहीं पाया इनका आए लाते पानी लाई दियो सो। कि मतलब हम आए हैं तो हमारे लिए पानी नहीं आया, ऐसा? हाँ पानी पेवड़ाई दे के हाँ पानी पेवड़ाई दे के एरिया थारे लिए। अच्छा, कि हम लोगों को पानी तो पिलवाते, ऐसे मेहमान आते हैं जब। मेहमान आए तो पानी पेवड़ाई देते, तो पानी लाए नहीं पाया, लड़की न बोल रही है। अच्छा, तो वो अफसोस कर रही हैं। सोच करिए लास्ट ये दादी का नाम क्या है? मोहली मोहली। मारना मोहली। मोहली ना तो वो अफसोस कर रही हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं और वो पानी भी नहीं पिला पा रही हैं। ये हुई बाप रे। सामने नदी है, लेकिन वो नदी सब समझ में आ रहा है। सामने नदी है, लेकिन वो उनके घर जो लोग आए हैं वो पानी भी नहीं पिला पा रही। ये सोच पाना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि मैं यहाँ शायद 2 दिन हूँ, 3 दिन हूँ, लेकिन वापस जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा एक गिलास पानी के लिए। लेकिन जिनके लिए एक गिलास पानी भी इतनी दूर से और इतनी मेहनत से पहाड़ पे चढ़ के नीचे उसको गड्ढा खोद के फ़िल्टर करके लाना पड़ रहा है, वो एक महिला जिसकी ज़िंदगी में पहले से ही इतना संघर्ष है,
वो ये सोच रही हैं कि उनके घर जो आया है उसको वो पानी नहीं पिला पा रही। कम से कम यहाँ तो वो सारी चीजें पहुंचनी चाहिए जिनकी ये लोग हकदार हैं। वोट डालने जाते हो? वोट डालने जाता है, अच्छा, ककड़ाना जा। ककराना। हाँ, तो लोग आते हैं यहाँ वोट मांगने? आता है? हाँ, वोट दो, वोट दो। हाँ, देव देव करी ना, वोट लेना होता है। वोट लेने आते हैं। अब मैं धीरे धीरे, जब मैंने थोड़ा सा समय बिता लिया है तो मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई हूँ भाषा में भी, तो मैं डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है शायद। और हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही व्यक्ति हैं जो हमारी भाषा को समझ पा रहे हैं, वो भी अभी नीचे चले गए हैं, तो मैं अब समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तो वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं कि बिजली आएगी, पानी आएगा, ऐसा बोलते हैं। सब बोले अपने वो लाइन नहीं देता है, कहीं सड़क नहीं निकाल दे, रास्ता निकाल दे, वो करती निकाल दे, सो कई दिन कोई पुण्य रास्ता निकालता। अब मुझे जो समझ में आया इससे वो ये कि जब वो वोट मांगने आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें सड़क चाहिए या बिजली या पानी, तो वो वादा करके जाते हैं कि पानी भी देंगे, सड़क बनाएंगे, बिजली देंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं मिलता। कहीं को नहीं मिलता। सही समझ रही हूँ? सही बोला? क्या क्या होना चाहिए अपनी भाषा में उनसे, उनको बताओ मैं क्या पूछ रही हूँ। क्या क्या होना चाहिए अच्छा गांव में? बोलो। स्कूल सड़क वो हमको नहीं मिलता ने, कोई पुण्य आवता घास करने का करी बोला रही थी का आवड़े नहीं, माइक नहीं आवड़े। बिजली, बिजली, सड़क, सड़क, पानी, पानी, स्कूल, सुई, स्कूल, सुई, सुई नहीं, स्कूल। स्कूल का स्कूल बा। बोलो सब चाहिए। बोलो, उधर देखो, बोलो सब, बोलो सब। सब सब चाहिए। चाहिए। तो जैसे हमने बोला कि गवर्नेंस डेफिसिट या फिर नेग्लिजेंस, हम जो विकास का मॉडल बनाते हैं उसमें हम जब हम प्लानिंग करते हैं, हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हम ट्रिकल डाउन अप्रोच के साथ चलते हैं, जो कि इन ट्राइबल एरियाज़ में, जबकि 90% जो पॉपुलेशन है अलीराजपुर की वो ट्राइबल है, तो मोस्टली ट्राइबल एरियाज़ में वो ट्रिकल डाउन अप्रोच काम नहीं करती। नॉट इवन इन स्लम्स, हमेशा बॉटम अप अप्रोच। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। इन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, इनकी डिमांड क्या है? डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि ट्रिकल डाउन ऊपर से थोपा हुआ। आप जो सोचते हैं कि इस गांव को चाहिए, आप जो सोचते हैं अलीराजपुर को इसकी ज़रूरत है, वो नहीं। अलीराजपुर के लोग क्या सोचते हैं, पेरियातर गांव के लोग क्या सोचते हैं, और ऐसे तमाम फलिए, ऐसे तमाम गांव जो नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं, जहाँ बिजली का एक खंबा तक आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए, आपको बिजली का खंबा नहीं दिखाई देगा आप, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी विल है, तो आप यहाँ पे सोलर लाइट पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ नहीं है। और कब से नहीं है? यहाँ आके आपको लगेगा कि ये 21वीं सदी के भारत और इंडिया की बात नहीं है। इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल। वो एहसास आपको भारत और इंडिया का जो फ़र्क है वो ऐसी जगह पे आके महसूस हो जाता है। जब हम चांद पर पहुंच सकते हैं तो हम ज़मीन के एक गांव तक रोशनी का एक बल्ब तो पहुंचा ही सकते होंगे शायद। पेंशन मिलती है? पैसा नहीं मिलता। नहीं मिलता। हाँ। उनके परिवार में कोई नहीं है, वो अकेली हैं, ना बेटी है ना बेटा ना कोई और। तो आप में से इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन तक ये क्लिप पहुंचे, या फिर कोई ऐसा NGO या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें इस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है कि उनका खाता खुल जाए, वो परिवार में अकेली हैं। और ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनके काम अधूरे हैं, जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मदद करते हैं, कोशिश करते हैं। शायद बिजली तो पता नहीं कब पहुंचेगी, लेकिन दादी जिनका नाम काली है, उनकी ज़िंदगी में पेंशन के कुछ पैसे पहुंच जाएंगे तो सहूलियत हो जाएगी। वोट नाक नहीं अभी जाऊँ, बाकी ना आर्डर नहीं बन लो भाई। आधार नहीं बना इसलिए खाता भी नहीं खुला है। हाँ, खाता भी नहीं खुलाना है। खातो को नहीं खुला लो है, वो आधार कार्ड तो को नहीं बनी लो है। वोट नाक नहीं वोट माता नाखने जाए पण वो का बनी लो नहीं है।
पुन्हा हे ऑर्डर नाही बनलो आहे ना खाता नाही खुल्ला आहे तीचे तसा में पैसा नहीं जड़ता हतरा से पैसा कहाँ से आता है घर में? पैसा कहाँ क्या आपण मेहनत करे मच्छी मारी ना वो जाऊ ना खाती मच्छी मरती आप दुकान ली जावाती याची ना ती अनाथ लाय ना खावा अच्छा, मतलब मच्छी पकड़ते हैं फिर मच्छी दुकान पे बेचते हैं, फिर जो पैसा आता है वहाँ उससे। कशी सुकाडायला हसा सुकाडी ना ली जावाती अनाथ लावाती खावा हम काय खावा येते समजते नाही जावा दुकान लावर बाजरा. आपकनु घट्टीवर दवनु कत्ता 2-3 किलो दाना लावाती दवा असं किसी ने खाई रोटला सब्जी सब्जी मच्छी तो खावा काय खावा सब्जी नहीं आती बाकी? बाकी काय टमाटर, आलू, प्याज? काय नाही काय काय नाही आवा आपण दुकानवर जावा ते मिले उथ बाजारीत मा जावाती मिले उनकी डाइट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो नदी से जो मच्छी पकड़ती हैं उसको पका के खाती हैं। बाजरा जो यहाँ उगता है वो चक्की से पीस के उनका उससे रोटी बनती है। ये पॉइंट इसलिए रेज करना ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि अलग अलग, केवल ऐसा नहीं है कि आप अपने कंजम्पशन पर कितना खर्च कर पा रहे हैं या फिर आप कितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, उसके आधार पर गरीबी की परिभाषा पुरानी हो गई है। जो सारी सुविधाएं जो डायमेंशंस हैं, चाहे वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो शिक्षा हो, वो पर कैपिटा इनकम हो या स्वास्थ्य हो, और उसके भी अलग अलग इंडिकेटर्स, तो उन सारी चीज़ों का एक्सेस इन लोगों की ज़िंदगी में ना होना ये दिखाता है कि ये मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी जो है वो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो अलीराजपुर में इतनी ज़्यादा क्यों है। शौचालय है? शौचालय घर में नहीं? तो कैसे आप लोग कहाँ जाते हो? जंगल में बाहर ही गई थी काय करे नौकरी शौचालय कहाँ है कि नहीं? ते जैसे बस तब साली होय नहीं तो कहाँ होय जंगल में जाय तर अच्छा, जंगल में जाय तर ये साली होय नहीं ना ये बच्चे भी छोटे छोटे? है ये भी डिलीवरी कहाँ पे हुई तुम्हारी, घर में हुई कि बाहर? तो जब बच्चे जब पैदा होते हैं तब अस्पताल जाते हो? हाँ? नहीं? नहीं गई अस्पताल ये घरी घर पे कर लेते? डॉक्टर आया था? डॉक्टर नहीं आया था घरी दे घर खाली पे कर लेते? एक ली खाली गई घरी डॉक्टर नहीं आया डॉक्टर नहीं होता। जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि वो थोड़ा भी बीमार होते हैं वो तो भूल ही जाइए कि वो अस्पताल उनके यहाँ कहीं स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है, तो उनको कितना चल के, एक मरीज़ को उन्होंने बताया कि वो झोली में डाल के लेकर के जाते हैं। लेकिन जब कोई प्रसव में है या कोई एक्सपेक्टिंग मदर है, कोई एक्सपेक्टिंग लेडी है, वो डॉक्टर का एक्सेस नहीं है उसके पास, ना यहाँ डॉक्टर आता है ना ये जा पाती हैं। बहुत बहुत रेयर बात है ये। तो बच्चे भी यहीं पैदा हो जाते हैं। किसकी निगरानी में कैसे देखभाल, या वही जो मैंने आपको पॉइंट बोला चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, आप सोच भी नहीं सकते कैसी लाइफ है। मैं प्रोसेस इस चीज़ को मुश्किल से कर पा रही हूँ। मेरे पास शब्द ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि मैं जो देख रही हूँ उसको मुझे बयां करना मुश्किल हो रहा है। कभी बिजली देखी थी यहाँ पे? नहीं देखा था, बिजली है आई नहीं है यहाँ आई नहीं। पे? तो आपके पिताजी, आपके दादा सब यहीं पर? हाँ, यहीं पे गुजरी है। लेकिन बिजली नहीं? बिजली नहीं, कोई भी नहीं। इधर आंखों खोली देख रहा कि हमारा उधर क्या हालत है। खाने के लिए व्यवस्था हमारी कम है, हमारी लाइट है ना, रोड दो हमारा बन जाएगा तो हम इधर से कहीं भी धंधा करके खाएंगे ना। आप पढ़े लिखे हो थोड़ा बहुत? नहीं पढ़े ले, बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए? कभी नहीं गया। हमारा को स्कूल चाहिए और छोकरान को लाभ देना चाहिए, ये चाहिए हमारा को। ये करवाने के लिए कौन आएगा यहाँ पे? ये आवाज़ पहुँचेगी तो ज़रूर। मैं चाहती हूँ कि अलीराजपुर के इस गांव की और ऐसे तमाम गांव की, हाँ। आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। हाँ, नहीं तो हमारा को यहाँ से हटा दो ना, शहर में दे दो। वहाँ पे भी हम पूरा मोहल्ले वाले इनको देना चाहिए, उधर चल जाएंगे हम, इधर नहीं रहेंगे। इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन कहते हैं कि भारत विरोधाभासों का देश है। यहाँ अमीरी और चरम गरीबी एक साथ देखी जा सकती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी ये बताती है कि देश के 1% लोगों के पास
50% से ज्यादा संपत्ति है। थॉमस पिकेटी, लुकास चांसेल, नितिन भारती और अनमोल सोमांची जैसे लोग इसे बिलियनर राज कहते हैं। आंकड़ों में अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिले देश के सबसे गरीब जिले हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अलीराजपुर और झाबुआ की कहानी नहीं है। देश की 60% से ज्यादा आबादी रोजाना 275 रुपए से भी कम में गुजारा करती है। थॉमस पिकेटी जैसे लोग भारत के विकसित देश बनने में आय की असमानता को सबसे बड़ी बाधा बताते हैं। तो अगर हमें अपने SDG कमिटमेंट्स और विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उसमें गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को मिटाना और आय की जो असमानता है, जो इनकम का डिफरेंस है, उसको खत्म करना होगा। तो जिस्ट की ये कोशिश अगर आपको कामयाब लगी हो, कोशिश तो क्या कामयाब होगी, कोशिश तो तब कामयाब मानी जाएगी जब अलीराजपुर के ऐसे फलिए और ऐसे गाँव में सड़क होगी, स्कूल होगा, डॉक्टर आ सकेगा, स्वास्थ्य की सुविधा होगी, जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, जो इनकी ज़िंदगी है वो एक डिग्निफाइड लाइफ कही जा सकेगी। तब मेरी ये यहाँ आने की कोशिश कामयाब होगी। लेकिन हाँ, ये हकीकत दिखाने की अगर मैं थोड़ी भी करीब पहुँची हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गाँव या शहर में उसकी हकीकत को बयां करते हुए।